राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब संजय आगे के 4 श्लोकों में पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरों के शंख वादन का वर्णन करते हैं। पांचजन्याम ऋषिकेशो देवदत्तान् धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। 15वां श्लोक। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। व्याख्या। 5 जन्यम ऋषिकेशः, सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर 5 जन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पंचजन नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए इस शंख का नाम 5 जन्य हो गया। देवदत्तं धनंजयः। राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीत कर बहुत धन इकट्ठा किया था, इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। टिप्पणी। सर्वान् जनपदान् जीत्वा वित्तमादाय केवलम मध्ये धनस्य तिष्ठामि तेनाहुर्माम धनंजयम। निवात, कवच आदि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी, जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय वृक नाम की एक विशेष अग्नि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था, इस कारण उनका नाम वृकोदर पड़ गया। ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड्र नामक शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। 16वां श्लोक। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। व्याख्या। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। यह विभाग दिखाने के लिए ही यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखांडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकेश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मोः पृथक् पृथक्। 17वां और 18वां श्लोक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न
एवं राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। व्याख्या। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर था। यह पहले जन्म में स्त्री था, अर्थात काशीराज की कन्या अंबा था, और इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी स्थूणाकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे। इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए और उनको रथ से नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्याय पूर्वक घेर कर इस पर शस्त्र अस्त्र चलाए। दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इसकी मृत्यु हो गई। संजय ने शंख वादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष का अर्थात कौरव सेना का आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते, परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष का पांडव सेना का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद आ रहा है।